नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर। अपन बात कर रहे थे आपके बीएसटीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीजनिंग का हमारा एक और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं डिफरेंसेस या फिर असंगतता। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन जो होगा बाकी जो ऑप्शन होंगे उससे अलग होगा। तो ये टॉपिक बहुत ही आसान सा टॉपिक है और हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, इससे बहुत सारा आपका जो है फायदा होने वाला है, क्योंकि पीछे के क्वेश्चन ही आपको ये बता देते हैं, ये आइडिया हो जाता है कि इस बार के हमारे क्वेश्चन किस तरह से आने वाले हैं। या फिर बीएसटीसी 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए हम एक एक बात को डिस्कस करेंगे यहां पे। उससे पहले अगर आपने अलाइन इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है देखिएगा दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से आपको यह बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प 4 के समूह में शामिल नहीं होगा। यह आपके बीएसटीसी 2024 में दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम डिस्कस करेंगे यहां पे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो पीछे सालों के आए हुए क्वेश्चन है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपको 4 एक दे रखा है नारंगी, हरा, लाल और जो दे रखा है रंग। इनमें से कौन अलग है? तो बाकी देखो ये क्या है, नारंगी है, हरा है, लाल है, ये क्या है, ये रंगों के अलग अलग नाम है। और रंग क्या हो गया, रंग एक पूरे समूह को डिनोट करता है। तो यहां पर जो हमारा अलग आंसर हो जाएगा, मतलब चारों में से अलग कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी रंग जो है वो इनमें से अलग है। आपको दिख ही रहा है, नारंगी एक प्रकार का रंग होता है, हरा भी रंग होता है, लाल भी रंग होता है, ये सारे रंगों के प्रकार है, लेकिन रंग खुद क्या है, एक समूह को डिनोट करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्न में से 4 में से कोई 3 अंक समान है किंतु एक समान नहीं है। कौन सा अंक समान नहीं है? ये भी आपकी 2024 बीएसटीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा, एक लिखा है 49, 331, 331 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है और 81 लिखा हुआ है। तो यहां पर इसको समझिएगा, देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है आपको समझ में आ जाएगा। इसको हमने कहा है तो ये है 7 का स्क्वायर, ये क्या है 7 का स्क्वायर। इसको कहते हैं तो ये हमारा है 5 का स्क्वायर। इसकी बात करें तो ये हमारा 9 का स्क्वायर। ये सब स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी का वर्ग नहीं है। तो ये इसलिए इस समूह में से क्या हो गया, असंगत हो गया, अलग हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। बाकी सब तो किसी न किसी संख्याओं के स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह आकृति ज्ञात कीजिए जो अन्य सभी आकृतियों से भिन्न है। 2024 में पूछा गया है। पहली आकृति आपको इस प्रकार दिख रही है, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन चारों में से अलग कौन सी है? तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो ये आकृति पूरी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, लेकिन जो पहली आकृति है ये पूर्ण नहीं है, पूरा यहां से बनी हुई नहीं है, तो ये बाकियों से अलग होगी। बाकियों से क्या होगी, अलग होगी। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि बाकियों से अलग असंगत कौन है, तो ये पहला ऑप्शन। अगला बात करते हैं, फिर से एक और क्वेश्चन दिया है, विषम आकृति को पहचानिए। यहां पर भी आपको अलग आकृति को पहचानना है। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन कौन सा होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बाकी इसमें ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पहली आकृति को ध्यान से देखिएगा, दूसरी को देखिएगा, तीसरी, चौथी, इस सब में क्या है, अंदर 2-2 लाइनें यहां पर ड्रॉ की गई है, लेकिन ये आकृति क्या है, एक आधी आकृति भी है और इसके बीच में कोई लाइन ड्रॉ नहीं की गई है। तो यहां पर भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ही ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आपके बीएसटीसी 2023 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें दिया हुआ है, दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। एक ऐसा शब्द जो दूसरों से रिलेट नहीं करता है, बीएसटीसी 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। एक लिखा हुआ है मूली, टमाटर, प्याज और गाजर दिया हुआ है। मूली लिखा हुआ है, टमाटर लिखा हुआ है, प्याज लिखा हुआ है और गाजर लिखा हुआ है। तो आप खुद यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप खुद पता चल जाएगा आपको कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है। तो देखिएगा, मूली, प्याज और गाजर जो है वो जमीन के अंदर क्या होते हैं, पनपते हैं, ठीक है। जबकि टमाटर जो है वो पौधे के ऊपर लगता है, ठीक है, जमीन से बाहर यानी पौधे की टहनियों पे लगता है, जबकि ये क्या है, जमीन के अंदर होते हैं। तो ये इस वजह से भी क्या हो गया, अलग हो गया। अगला बात करते हैं, फिर से नीचे दिए गए समूह में से असंगत आकृति का चयन करें। 2023 में पूछा गया है। इसमें आपको क्या बताना है, चारों में से एक आकृति ऐसी है जो बाकी 3 से अलग है। देखिएगा यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पे आपने क्या लगा दिया, मान लो इसके बीच में आपने एक कांच लगा दिया है। क्या लगा दिया है, कांच लगा दिया। तो ये बिल्कुल इसकी आकृति ऐसी बनेगी,
ठीक है, यहां पर आपने मान लो इसके बीच में अगर कोई मिरर लगा दिया है, कांच लगा दिया है, तो ये आकृति बिल्कुल इसका कांच बन रही है। इधर ऐसा ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है ऐसा, ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं बनेगा। देखिएगा ये इसे उल्टा हो गया है, नीचे की तरफ उल्टा हुआ है, नीचे की तरफ उल्टा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, बाकी तो देखो समान है सारे, लेकिन ये क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, 2023 में पूछा गया। ये बिल्कुल इसका क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है, मिरर इमेज बन रहा है। इधर कांच लगा देंगे तो इसके सामने ऐसा प्रतिबिंब बनेगा, इसके सामने ये बनेगा, इसके सामने, लेकिन ये इसके सामने नहीं बनेगा, इसके सामने बिल्कुल टी सीधा बनता, लेकिन ये अलग हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर विषम ज्ञात कीजिए। इसमें से भी अलग बताना है आपको। डी के बाहर वर्त बनाया हुआ है, एच के बाहर है, एल के बाहर है, ओ के बाहर है, तो इसमें से अलग कौन सा होगा। इसमें से अलग देखिएगा, यहां पे बात करें डी, एच और एल जो है वो क्या है, वो हमारे व्यंजन है, बाकी ओ हमारा क्या है, स्वर है। ओ क्या है, स्वर है। तो इस वजह से भी हम इसको कह सकते हैं ये अलग हो गया, ये क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल था यहां पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है इसमें भी असंगत को चयन करना है, तो देखिएगा कैसे इसमें रिलेशन दे रखा है। 14 फिर उसके बाद 49 लिखा हुआ है, 16 के बाद 64 लिखा हुआ है, उसके बाद 20 के बाद 100 लिखा हुआ है और 24 के बाद 121 लिखा हुआ है। तो इसमें आपस में क्या रिलेशन है इसको देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो दिया हुआ है वो देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है 14, 14 का आधा कितना होता है, 7, और ये 7 का क्या है, वर्ग है। ये क्या है, 7 का वर्ग। ये है 16, 16 का आधा होता है 8 और ये है 8 का वर्ग। ये 8 का क्या है, वर्ग, ये 7 का वर्ग है। यहां पर देखिएगा 20, 20 का आधा कितना होता है, 10, और 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। 10 का वर्ग कितना होता है, ये। 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का आधा कितना होता है, 24 का आधा होता है हमारा 12, और ये 12 का वर्ग नहीं है, 12 का वर्ग नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकियों से ये अलग हो गया, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, 2022 में पूछा गया है। देखिएगा ध्यान से, 14 का आधा 7 का वर्ग, ठीक है, फिर 16 का आधा 8 का वर्ग, फिर 20 का आधा 10 का वर्ग, और ये 12 का वर्ग होता तो सही होता, लेकिन ये अलग हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा और मणिपुर, इन चारों में से कौन सा अलग है। इन चारों में से कौन सा अलग है, मिजोरम दिया हुआ है, सिक्किम दिया हुआ है, कोहिमा दिया हुआ है और मणिपुर दिया हुआ है। तो चारों में से अलग जो है वो है कोहिमा। कोहिमा क्या है, बाकी तो चारों तीनों क्या है, राज्य हैं। मिजोरम एक राज्य है, सिक्किम एक राज्य है, मणिपुर एक राज्य है, जबकि कोहिमा क्या है, कोहिमा राजधानी है, एक शहर है। राजधानी किसकी है, ये है हमारे नागालैंड की राजधानी है। ये किसकी राजधानी है, नागालैंड। तो बाकी एक राजधानी है, बाकी सारे क्या है, हमारे राज्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां लिखा हुआ है, देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये क्या दिया हुआ है इसको आपको अच्छे से समझना है। यहां लिखा हुआ है 1625, 3649, फिर 6481 और ये 5025 क्या लिखा हुआ है, 5025। तो यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो यहां पर मैं एक एक चीज को समझाऊं। तो देखिएगा ये लिखा हुआ है इसको ध्यान से समझे, तो ये है 4 का स्क्वायर, फिर है 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये है 6 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा 8 का स्क्वायर, ये है 9 का स्क्वायर। ये हमारा किसी का स्क्वायर नहीं है, ये तो 5 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाकियों से अलग हो जाएगा, इसीलिए हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर। 2021 में आपके बीएसटीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो हम वही प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं जो पहले पीछे सालों में पूछे गए हैं, या फिर 2025 में जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया है, विषम ज्ञात कीजिए। माही लिखा हुआ है, बनास लिखा हुआ है, दामोदर लिखा हुआ है और महानदी लिखा हुआ है। ये 2021 में पूछा गया। इसमें आप जल्दी से बताइएगा आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 2021 में पूछा गया है माही, बनास, दामोदर और माही नदी, महानदी, सॉरी महानदी। तो इनमें से कौन सा आंसर होने वाला है, तो इसमें आंसर देखिएगा पहला होगा। ये जो नदी है माही नदी, वो अरब सागर में जाकर गिरती है। बाकी तीनों नदियां हैं, बनास नदी, दामोदर और महानदी है, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो देखिएगा कितना कॉन्सेप्चुअल सवाल था। एक तरह से अगर जीके आपका अच्छे से कवर है तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाते हो। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो हमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके ज्यादा से
ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन निकालो, ताकि आपके एक तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि पीछे कैसे सवाल पूछे गए और इस बार कैसे सवाल आ सकते हैं। चलिए अगला दिया हुआ है, इसमें से असंगत बताना है चाणक्य, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन। इसमें बताइएगा, ये भी आपके 2021 में से पूछा गया है। एक तरह से ये भी हमारे क्या है, हालांकि पर्सन तो रीजनिंग का ही है, लेकिन आप इसमें से जीके में आपने इसके बारे में पढ़ा है। तो देखिएगा इसमें से आंसर कौन सा होगा, देखिएगा चाणक्य, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो यहां पर आंसर होने वाला है पहला ए चाणक्य। क्यों हुआ, बाकी देखिएगा विक्रमादित्य की बात करें या चंद्रगुप्त की बात करें या हर्षवर्धन, ये तीनों क्या है, राजा हैं। जबकि जो हमारा चाणक्य था वो क्या था, राजा नहीं था, वो महामंत्री था। वो क्या था, महामंत्री। तो इसलिए ये क्या हो गया, अलग हो गया। बाकी तीनों क्या है, राजा है, इसलिए ये क्या हो गया, आंसर फर्स्ट हो गया। अगला दिया, विषम को ज्ञात कीजिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसके बाद क्रोम लिखा हुआ है, उसके बाद गूगल लिखा हुआ है, फायरफॉक्स लिखा हुआ है। तो कौन सा आंसर होने वाला है, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 2021 में पूछा गया है, इसमें से कौन सा अलग है। इंटरनेट एक्सप्लोरर लिखा हुआ है, क्रोम लिखा हुआ है, गूगल लिखा हुआ है और फायरफॉक्स लिखा हुआ है। तो देखिएगा यहां पर जो अलग है वो क्या है, सी ऑप्शन, गूगल। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें, क्रोम की बात करें या फायरफॉक्स की बात करें, ये ब्राउजर है जिसके अंदर हम ब्राउजिंग करते हैं ना, कुछ सर्च करना होता है तो हम उसको चलाते हैं। जबकि गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है, सर्च इंजन है, इसलिए ये क्या हो गया, अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले में बताना है इसमें से कौन सा अलग होगा। देखो 9 से 1/11 लिखा हुआ है, 7 से 9/13 लिखा हुआ है, 5 से 15/17 लिखा हुआ है और 5 से 6/19 लिखा हुआ है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करके देखिएगा कौन सा आंसर आने वाला है। देखिएगा इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे किया जाता है, देखो इसको इससे गुणा किया जाता है, फिर ये ऐड किया जाता है। तो 11 को 9 से गुणा करेंगे 99 और 99 में 1 जोड़ देंगे, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 100/11। इसको भी ऐसे सॉल्व करो, 13 सत्ते 91, 91 और 9 कितने हो गए, 100/13। यहां इसको सॉल्व करो, ये गया 17/85 और 15 कितने हो गए, 100/17। लेकिन यहां पर देखिएगा 19 पंजे 95 और 6 कितना होता है, 101 हो गया 19, 101 क्या हो गया 19। तो बाकी सब में ऊपर देखो, अंश के अंदर ऊपर क्या आ रहा है, बाकी सब में क्या आ रहा है, हमारा 100 आ रहा है, लेकिन इसमें 100 नहीं आ रहा है, 100 नहीं आ रहा है ऊपर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन दिया, आकृति में जो कौन सी आकृति है वो बाकियों से भिन्न है, अलग है, 2019 में पूछा गया है। पहली आकृति में देखिएगा ए ऑप्शन है, वर्त के अंदर वर्त दिया हुआ है, दूसरे में त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया हुआ है, चौथे में देखो आयत के अंदर आयत दिया हुआ है, लेकिन तीसरे में देखो एक आयत के अंदर त्रिभुज दिया हुआ है। बाकी के अंदर वाली आकृति सेम है, जैसी बाहर वाली आकृति है वैसी अंदर वाली आकृति है, लेकिन सी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो ये अलग हो गया। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से असंगत शब्दों को शब्द के जोड़े ज्ञात कीजिए। कौन सा असंगत है ये आपको बताना है। देखिए यहां लिखा विस्तृत चौड़ा, उसके बाद हल्का भारी, उसके बाद लिखा हुआ है लघु छोटा और उसके बाद लिखा है बड़ा विशाल। 2020 के अंदर आपसे पूछा गया है, इस तरह के शब्द भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा कौन सा आंसर होने वाला है यहाँ पे। देखिएगा विस्तृत और चौड़े का मतलब क्या होता है, विस्तृत का मतलब भी क्या होता है, एक बड़ा, एक चौड़ा भी मतलब क्या हो गया, जिसकी चौड़ाई ज्यादा हो। हल्का और भारी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, हल्का और भारी एक दूसरे के क्या हो गए, हल्का मतलब बहुत कम वजन वाला और भारी मतलब ज्यादा वजन वाला। लेकिन यहां पर देखो लघु का मतलब और छोटे का मतलब एक ही होता है, लघु मतलब भी छोटा होता है, छोटा मतलब भी छोटा होता है। बड़ा और विशाल दोनों एक ही बात है, लेकिन यहां पर ये विलोम शब्द आ गए, इसलिए ये अलग हो गया। बाकी सब में सिमिलर वर्ड है, विस्तृत और सिमिलर एक जैसा वर्ड है, बड़ा और विशाल एक जैसा हो गया, लघु और छोटा एक जैसा हो गया, लेकिन ये आपस में विलोम शब्द हैं, इसलिए क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपको असंगत आकृति बतानी है, ये भी आपके 2020 में पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा ये आकृति यहां पर दिख रही है, तो यहां पर देखिएगा दोनों साइड की आकृति है वो इसमें समान है, इसमें भी ऐसी है, इसमें ऐसी है, लेकिन इसमें क्या एक तरफ दूसरी तरफ क्या अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, एक तरफ बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आकृति देखते ही आप पहचान लोगे, थोड़ा सा आप एनालिसिस करोगे तो आप उसको ध्यान लगा लोगे कौन सा आंसर होने वाला है। इसमें से असंगत बताना है। पहला ऑप्शन दिया है लौंग, दूसरा दिया हुआ है दालचीनी, तीसरा दिया हुआ है काली मिर्च और चौथा दिया है खुबानी। चारों में से कौन सा आंसर होने वाला है, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर देखिएगा लौंग
दालचीनी और काली मिर्च ये तो मसाले हैं, ये तो क्या है मसाले। लेकिन खुबानी क्या होता है, खुबानी एक तरह का ड्राई फ्रूट होता है। क्या होता है, ड्राई फ्रूट होता है, बाकी मसाले हैं। तो खुबानी एक प्रकार का अलग हो गया, यहां से असंगत हो गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो दिया हुआ है, निम्न में से दूसरों से संबंधित नहीं है। कौन सा दूसरे से संबंधित नहीं है, यहां पर लिखा है वीणा, गिटार, बांसुरी और सारंगी। तो चारों में से कौन सा अलग है, ये हम जीके में भी पढ़ते हैं। तो अगर आपने जीके में अच्छे से पढ़ रखा है तो आप जरूर बता पाओगे। देखिएगा यहां पे वीणा, गिटार और सारंगी ये तो क्या है, हाथ से बजाए जाने वाले क्या है, वाद्य यंत्र है, हाथ से बजाए जाते हैं। जबकि जो बांसुरी होती है वो मुंह से बजाई जाती है। बाकी सारे क्या होते हैं, हाथ से बजाने वाले हैं, जबकि जो बांसुरी होती है वो मुंह से बजाई जाती है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, बाकियों से अलग हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगले लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये 2019 में आया हुआ है। इसको आपको बताना है यूरेनियम, प्लूटोनियम, हीलियम और रेडियम। तो यहां पे आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर देखिएगा यूरेनियम, प्लूटोनियम और रेडियम ये तीनों क्या है, ये रेडियो एक्टिव तत्व भी कह सकते हैं या फिर ये क्या है, धातुएं भी कह सकते हैं। जबकि हीलियम क्या है, एक गैस है। हीलियम क्या है, गैस है। तो ये अलग हो जाएगा, दोनों तरह से अलग कर सकते हो। ये तत्व है, ये क्या हो गया, एक गैस है। ये क्या है, ये धातुएं हैं, ये अधातु है। इसको ऐसे भी अलग कर सकते हैं, या फिर ये रेडियो एक्टिव तत्व है, जबकि ये रेडियो एक्टिव कोई तत्व नहीं है। तो ये हमारा एक और टॉपिक था, असंगतता या डिफरेंसेस। इसके आप इतने क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपके लगभग सारा का सारा जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी आप अपने स्तर पर और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तब आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और एग्जाम में आने वाले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।